आज हम लोग जानेंगे काले बादल और गांव की खोई हुई आत्मा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो किसी पिछड़े इलाके में स्थित था। गांव का नाम था चंद्रपुर। ये गांव घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी करते थे। चंद्रपुर में लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन गांव के आसपास एक रहस्य डर का माहौल था। वर्षों पहले चंद्रपुर में एक अजीब घटना घटी थी। गांव में एक ऐसा काला पेड़ था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है। कहा जाता था कि ये आत्मा उन लोगों का शिकार करती है जो रात के वक्त उस पेड़ के पास जाते थे, लेकिन उस पेड़ के बारे में कोई भी सच्ची जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे गांव वाले कभी नहीं समझ पाए थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार भी गांव में रहता था और उनकी जिंदगी भी गांव के अन्य लड़कों की तरह थी, लेकिन अर्जुन को बचपन से ही उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर बड़े बुजुर्गों से गांव की कहानियां सुनता और उन घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह उस काले पेड़ के रहस्य को खुद सुलझाएगा। अर्जुन ने एक रात पेड़ के पास जाने का फैसला किया। ये रात बहुत अंधेरी थी और आकाश पर काले बादल घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में भी उस पेड़ की असीमता को महसूस कर रहा हो। अर्जुन के कदम डरते हुए उस पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके सामने कुछ कटा कटा हुआ सा आवाज हुआ। अर्जुन ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को छुआ, अचानक से एक आवाज आई, कौन हो तुम? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वह आवाज अब और करीब आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक लाली थी और उसका चेहरा भूत ऐसा लग रहा था। अर्जुन डर के बावजूद आगे बढ़ा और उस महिला से पूछा, क्या आप वह आत्मा हैं जो इस पेड़ के नीचे रहती हैं? महिला ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ। ये पेड़ मुझे अपनी चपेट में ले चुका है और मैं हमेशा के लिए इस पेड़ के नीचे बंधी हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि ये महिला उसकी मदद चाहती है और उसने उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? महिला ने सिर उठाया और कहा, मैंने तो तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा जो यहाँ आए, लेकिन कोई भी मुझे बचा नहीं पाया। अब तुम क्या वो करोगे? अर्जुन ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। महिला ने धीरे से अपनी कहानी सुनाई। वह गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया और अर्जुन के दादा पतियों पुराने समय में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन माया का दिल किसी और से लग गया था। माया की शादी एक अन्य युवक से तय हो गई थी, लेकिन वह युवक बहुत क्रूर था और माया के जीवन को नर्क बना दिया। एक रात माया ने अपने पति से बचने के लिए काले पेड़ के पास शरण ली थी। वह पेड़ जो कोई सामान्य पेड़ नहीं था, उसकी आत्मा को कैद कर चुका था। माया ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा उस पेड़ में बंध गई। तुम्हारी मदद से मैं इस बंधन से मुक्त हो सकती हूँ। महिला की आवाज़ एक उम्मीद झलक रही थी। अर्जुन ने महिला की बातों पर विश्वास करते हुए गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनी कहानियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि केवल एक विशेष रात जब काले बादल पूरे आकाश को ढक रहे, तभी इस पेड़ से आत्मा की मुक्ति हो सकती थी। अर्जुन ने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाई और उसी रात उस पेड़ के पास एक दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की रोशनी फैली, पेड़ के जड़ों में हलचल शुरू हो गई। काले बादल आकाश में हटने लगे और पेड़ की शाखाओं में एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी। अचानक माया की आत्मा पेड़ से बाहर आई और उसकी आंखों में एक संतोषजनक शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया अर्जुन, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। माया की आवाज़ सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे ये एहसास हुआ कि कभी कभी डर और रहस्य के बीच छुपी हुई सच्चाई भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन ने माया की आत्मा को विदाई दी और गांव में इस घटना का असर लंबे समय तक रहा। चंद्रपुर का काला पेड़ और सादे पेड़ में बदल चुका था और गांव वालों ने फिर कभी उसकी ओर नहीं देखा। इस तरह से अर्जुन ने न केवल माया की आत्मा को शांति दी, बल्कि वह खुद भी जीवन के कुछ गहरे रहस्यों को समझ पाया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।